औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक न्यू एफएमसी सेशन में वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारे पास तकरीबन अबाउट 1.5 आवर लेटर एफएमसी का डाटा रिलीज़ होने जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो मिस्टर पॉल हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आज हमारे पास जो सबसे पहले थ्री न्यूज़ रिलीज़ होंगी, जिसमें जो फर्स्ट न्यूज़ है वो होगी जी एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन होगी, दूसरा एफओएमसी स्टेटमेंट, और थर्ड फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। ठीक है, और इसके यानी ये तीनों न्यूज़ आएंगी हमारे पास 11 बजे, और 11:30 बजे 11:30 पे हमारे पास जो है वो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है और एफओएमसी स्टेटमेंट है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, इनको प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है। थर्ड जो न्यूज़ है वो है जी इंटरेस्ट रेट डिसीजन की। इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो एक्सपेक्टेड जो है वो ऑलरेडी आप मोस्टली दोस्त हैं उसके आउटलुक देख चुके होंगे। फेडरल रिजर्व जो है वो 75 बेसिक पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये इस साल का जो है थर्ड कंसेक्टिव जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक है। इससे पहले भी 2 टाइम्स मार्केट ने 75 जो है पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के टोटल जो इंटरेस्ट रेट की जो स्केल है वो चली जाएगी हमारे पास 3.25, यानी 3.25 इंटरेस्ट रेट चला जाएगा, जो एक्सपेक्टेड है कि फेड इस साल के एंड तक जो टोटल इंटरेस्ट रेट करेगा, जो उसका प्लान है वो यही है कि वो 4% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जो है वो उसने प्लानिंग की हुई है। तो आज मैं बात करूं जो आज का इंटरेस्ट रेट है, इसमें 75 अगर बेसिक पॉइंट्स बढ़ते हैं तो इसका मार्केट के ऊपर पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर लेते हैं कि जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यही हैं कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ेगा वो 75 पॉइंट ही होगा, यानी जो फॉरकास्ट है वो जो एक्सपेक्टेड है वही डाटा आएगा। और मार्केट जो है इसका एक तो ऑलरेडी काफ़ी करेंसी था, अगर यूरो यूएसडी को देख लें ऑलरेडी एक प्री मूव मार्केट दे चुकी है। जीबीपी यूएसडी है, यूडी यूएसडी है, यूएसडी कैड है, यूएसडी सीएचएफ है, ऑल दीज पेयर्स जो मैंने आपसे मेंशन किए हैं ये ऑलरेडी एक प्री मूव्ड कंडीशन में है इस वक्त। ठीक है, तो अब देखना ये है कि जब न्यूज़ आएगी तो एक्सपेक्टेड जो है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एक मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत माइनर से जो है वो रिव्यूज़ एक्सपर्ट्स के ये भी हैं कि वो 75 पॉइंट्स की जगह पे 50 पॉइंट्स भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट 75 पॉइंट्स की जगह पे 50 पॉइंट्स बढ़ता है, तो इससे जो जैसे गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, यूरो के पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, जो है वो एनजेडी यूएसडी और ऑजी यूएसडी है, ये पेयर्स एक अच्छा जो है वो रिकवरी देंगे बाय में। ठीक है, और जो यूएसडी कैड है, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई, ये पेयर्स एक सेल में जो है वो मूव दे सकते हैं। तो ये दोनों सिनेरियोज मैंने शेयर कर दिए हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि 75 की जगह पे फेड 100 बेसिक पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। अगर 100 बेसिक पॉइंट्स बढ़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में डॉलर जो है इट्स विल टोटली अ डोमिनेशन सिचुएशन। ठीक है, और तकरीबन जो यूरो है और यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी है, इन पेयर्स में हमें अबाउट 200 पॉइंट्स का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो जैसे है यूएसडी कैड है, यूएसडी जेपीवाई, ये पेयर भी तकरीबन 150 से 200 पॉइंट का मज़ीद बाय में जा सकते हैं। और जो गोल्ड है, गोल्ड में भी तकरीबन गोल्ड 16 जो 12 की रेंज है इसको टारगेट कर सकता है। ठीक है, और फाइनली ये है कि जो मिस्टर जे पॉवल है उनकी स्पीच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इस वक्त जो अमेरिकन इकोनॉमी में जो बड़े इश्यूज हैं उसमें जो नंबर 1 है वो अफरात ज़र का यानी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का है। उसको टैकल करने के लिए अभी देखते हैं कि वो क्या हिकमत अमली जो है वो मज़ीद बिल्ड कर रहे हैं। फ़िलहाल तो उनकी जो सिंपल सी पॉलिसी है कि इंटरेस्ट रेट की हाइक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर जो इकोनॉमी है इस वक्त यूएसए की इकोनॉमी, अगर इसको वापस उस कंडीशन में लेके जाना जो कि कोरोना से पहले की थी, तो ऑलरेडी यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन $9 ट्रिलियन की जो है वो
क्वांटिटेटिव ईजिंग कर चुकी है अब तक, यानी 2000 जो है वो 21 के स्टार्ट से लेके अब तक 2022 के एंड तक तकरीबन $9 ट्रिलियन की क्वांटिटेटिव ईजिंग की है। सो मार्केट तकरीबन नॉर्मल आ गई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी सबसे पहले जो पॉसिबल इम्पैक्ट है गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड जो है इस वक्त टोटली जो है वो डिपेंडेंट है जी FOMC न्यूज़ के ऊपर ही। ठीक है, तो अगर बेसिक जैसे मैंने 75 पॉइंट्स बढ़ते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड जो है अगेन ये टू वेव्स में ही मूव करेगा। जो इमीडिएटली गोल्ड है वो अगर ड्रॉप करता है तो 1650 यानी 1650 और 48 की जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर ये रेंजेस भी ब्रेक होती हैं तो फिर गोल्ड फर्दर अगर ड्रॉप करता है 1620 और 1612 की जो रेंजेस हैं, इस रेंज से एक हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इमीडिएटली मार्केट रिवर्सल ना दे, लेकिन स्लोली इन द नेक्स्ट सेशन में, मींस कल का जो डे है लंदन सेशन से पहले पहले मार्केट एक बड़ा पार्ट रिकवर कर जाएगी। ठीक है, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो काउंटर सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि मार्केट न्यूज़ से पहले ही, अभी हमारे पास जो है वो तकरीबन 1.5 आवर है। ठीक है, 90 मिनट्स अभी पड़े हुए हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट न्यूज़ आने से पहले एक प्री मूव दे जाए बाय में। ठीक है, जैसे गोल्ड में प्री मूव हो सकता है। अगर हम बात करें यूरो की और GBP की, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक प्री मूव हो चुका है, मार्केट वहाँ पे ऑलरेडी एक प्री मूव दे चुकी है। सो आई डोंट थिंक सो कि इन दो पेयर्स में और इवन USD कैड में भी कोई प्री मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पे या तो मार्केट इंस्टेंट मूव देगी, या तो मार्केट इंस्टेंट मूव करेगी, या फिर ये है कि मार्केट जो है वो एक पोस्ट मूव देगी। और डेफिनेटली जब पोस्ट मूव होता है तो वो उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट के फेवर में ही जाता है, यानी न्यूज़ के फेवर में। जो भी न्यूज़ है तो जो पोस्ट मूव होगा वो न्यूज़ के फेवर में ही मूव करेगा। ठीक है, बाकी ये है कि ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड चांसेस हैं, जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है तकरीबन इसके 30 मिनट बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। तो ये जो 30 मिनट्स के जो रेंज का एरिया है, मतलब ये जो ब्रेक है 30 मिनट्स की, पहले 3 न्यूज़ और लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो इससे पहले जो 3 न्यूज़ हैं उनसे ज़्यादा रोल प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मिस्टर जॉन पॉवल जो हैं, उन्होंने जो नेक्स्ट उनकी हिकमत अमली है वो भी, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ वो जो है वो उसकी प्रोजेक्शन भी देंगे कि हम फ्यूचर में फर्दर कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, और इकानमी की आउटलुक क्या है, हम महंगाई को, फर्दर इन्फ्लेशन को किस तरह से टैकल करेंगे, लेबर मार्केट की क्या सिचुएशन है। ठीक है, और जो अदर सेंटिमेंटल इंडेक्सेस हैं उनकी क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ जो है वो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है ये कम हो रही हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। ठीक है, ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है उसमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की प्राइस थोड़ा कम हो रही हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। प्लस ये है कि इसके साथ जो है वो जो फूड आइटम्स की प्राइस है उसमें भी हमें थोड़ा सा इस्तेहकाम नज़र आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन यहाँ पे जो एक और अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि जो मिस्टर पुतिन द रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से जो एक न्यू एग्रेशन जो है वो देखने को मिल रही है, और एक जो न्यू अटैक्स लॉन्च होने जा रहे हैं यूक्रेन पे, उसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड की मार्केट ले सकती है। यानी गोल्ड की मार्केट एक फियर और पैनिक सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो हैं दे प्रेफर द सेफ हेवन गोल्ड। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड में एक्सपेक्टेड है कि कुछ हमें रिकवरी देखने को मिले। सो ओवरऑल एक मिक्सअप सिचुएशन है। मिक्सअप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम FOMC का लास्ट 4 ईयर्स का डाटा देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मीन्स तकरीबन लास्ट 48 to 50 FOMCs में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने एक सिंगल वेव में मूव किया हो। हमेशा एक ड्यूल स्टेटमेंट होती है, एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होती है, मतलब जिसमें एक क्लैरिटी के साथ जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो मिस्टर पॉवल बात करते हैं कि जी लेबर मार्केट के इश्यूज होते हैं, साथ में वो ये भी बता देते हैं कि वो यहाँ तो क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात कर लेते हैं, या फिर वो बॉन्ड्स बाइंग की बात कर लेते हैं, या फिर वो बॉन्ड पब्लिशिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो इन्फ्लेशन के ऊपर अगर बात करते हैं तो साथ में वो जॉब ओपनिंग्स के हवाले से बात कर देते हैं, यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग NFP का कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाता है। तो हर बार एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही मूव देती है। ठीक है,
सो यही है कि आप कोशिश करें, आप हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारी पॉसिबल जो है वो हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। देखिए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग विद द स्मॉल इक्विटी, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेड या तो ना करें, और अगर करना भी है तो गोल्ड को अवॉइड करें, ठीक है। थर्ड ये है कि आप स्मॉल जो लॉट साइज है, यानी जो मनी मैनेजमेंट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। सडन जो है बाइंग और सेलिंग को अवॉइड करें, यानी मैसिव लॉट्स में ट्रेड ना लें। देखिए मार्केट अगर कोई फेक आउट देती है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर कोई फेक आउट देती है, तो इट विल बी, यू कैन से मच इजी फॉर अस टू ट्रेड ऑन द फेक आउट्स। जब मार्केट फेक मूव देती है तो हमारे लिए उसको पिक करना और उसके ऊपर ट्रेड करना बहुत इजी होता है। मींस के फंडामेंट्स कुछ और हैं, जैसे आप कह लें कि फंडामेंट्स में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स हो जाता है, जबकि गोल्ड को ऐसी सिचुएशन में ड्रॉप करना चाहिए, यूरो और जीबीपी को ड्रॉप करना चाहिए, यूएसडी कैड को बाय में जाना चाहिए, यूएसडी जेपीवाई और सीएचएफ को भी बाय में जाना चाहिए। लेकिन मार्केट इसका उल्ट करती है, काउंटर मूव दे रही होती है। तो इट्स मीन के मार्केट जो है वो एक फेक मूव दे रही है। इसमें जो फेक मूव होता है वो समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, विद इन द सेम जो स्विंग होता है उसमें काफ़ी रिकवरी कर जाता है। अदरवाइज़ ये है कि आपने वेट करना है, जो 12 बजे की कैंडल क्लोज होगी, मींस 30 मिनट्स का वेट करने के बाद H1 की जो कैंडल है जब वो क्लोज हो उसके बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर आप रनिंग कैंडल में एंट्री लेते हैं तो कोशिश यही करें कि सिंगल स्विंग कैच करें और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। डोंट इंटर अगेन एंड अगेन एट द सेम पोजीशन। मतलब सम टाइम क्या होता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, प्रॉफिट बनाने के बाद दोबारा से किसी और पेयर में जाकर एंट्री ले लेते हैं। ओवरबॉट पोजीशन को देखा, ओवरसोल्ड को देखा, देखा जी बहुत हाई है सेल कर दिया, बहुत लो है बाय कर दिया, और मार्केट रिकवरी नहीं करती, रिट्रेसमेंट नहीं देती। मार्केट आम मिसाल है जैसे यूएसडी की ऐड की है, तो ये तकरीबन आज पूरा डे इसने कोई भी पोटेंशियल रिकवरी नहीं दी, बल्कि 5-6 पिप मार्केट ड्रॉप करती है और 15-20 पिप बाय में, 3-4-5 पिप ड्रॉप किया, 8-10 पिप गेन किया। ओवरऑल उसकी प्रोजेक्शन बाय में है। और यूएसडी कैड खासतौर पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एक बुलिश ब्रेकआउट के तकरीबन करीब करीब है, ठीक है। अगर ये 3400 की रेंज को ब्रेक कर जाता है तो डेफिनेटली हमें 80 to 100 पिप्स का एक इजी टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरो यूएसडी है और जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी H4 D1 टाइम फ्रेम के ऊपर ओवर सोल्ड पोजीशंस पे हैं, सो एक नेचुरल रिट्रेसमेंट और रिकवरी भी यहाँ से एक्सपेक्टेड है। सो एनीहो, उम्मीद करता हूँ कि जो एक मैंने शॉर्ट रिव्यू दिया ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फर्दर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।